तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लासेस में हमने माध्यिका के बारे में आपको बताया था और उस पर कुछ उदाहरण देकर मैंने आपको एक प्रश्न भी करवाया था। आज हम लोग माध्यिका के बारे में और आगे विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो आइए, हमारे बोर्ड पे एक प्रश्न है, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ में आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। देखिए बच्चों, हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात करें। हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है जिसमें कि ऊपर में वजन किलोग्राम में दिया हुआ है, 40 से 45 केजी, 45 से 50, 50 से 55 और इस तरह से। और नीचे विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है कि 40 से 45 किलो के बीच में 2 विद्यार्थी हैं और इस तरह से ये दी हुई है। ये हमारे पास प्रश्न है। अब हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे बच्चे। देखिए, ये जो ऊपर में वजन दिया हुआ है बच्चे, हम इसे क्या लिखेंगे, ये मेरा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल। और एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, यानी कि 40 से 45 किलो में कितने विद्यार्थी आए हैं, 2 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये जो विद्यार्थियों की संख्या है इसे हम किस चीज से डिनोट करेंगे बच्चों, बारंबारता से। यहाँ क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और इसे हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, ये 2 टेबल हमने बना लिया प्रश्न के अनुसार। अब हम लिखते हैं यहाँ पे बारंबारता में जो संख्या दी हुई है विद्यार्थियों की, 40 से 45 किलो के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 2। 45 से 50 के बीच में कितने हैं, 3। इसी तरह से आगे है आपका 8, 6, फिर है 6, फिर है 3 और इसके बाद है 2। आइए, अब आप बताइए हम लोगों का पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए। तो आप बताओगे सर, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो यहाँ एक हम नया टेबल और बना लेंगे, क्या उसे बोलेंगे हम, संचयी बारंबारता। ठीक है जी, संचयी बारंबारता का मतलब क्या मैंने आपको समझाया था, बारंबारता जो हमारा दिया हुआ है उसे संचय करना है, मतलब जमा करना है। संचय का मतलब क्या होता है, जमा करना। तो ये जो बारंबारता दी हुई है बच्चों, इसे हमें क्या करना है, जमा कर लेना है। संचयी बारंबारता को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, CF से, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता बनाने के लिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो बारंबारता दी हुई है उसे हम क्या करते हैं, ऐड करके लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो पहली बारंबारता यहाँ पे दी हुई है तो इसे हम 2 को एलिटीज हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो अगली बारंबारता है उसे हम इस संचयी बारंबारता की पहली वैल्यू से ऐड करते जाएंगे, है ना। तो 2 को हम ऐड करेंगे 3 से, इस 2 को ऐड कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। फिर इस 5 को हम जोड़ देंगे 8 से, तो 8 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 13। इस 13 को फिर ऐड कर देंगे 6 से, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19। इस 19 को ऐड कर देंगे 6 से, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25। 25 को 3 से ऐड करेंगे 28, और 28 को 2 से ऐड कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 30। ठीक है जी, तो ये हमारा सॉरी, ये संचयी बारंबारता हमारे पास आ गया, जिसे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बच्चों, तो सर सबसे पहले हम यहाँ पे n फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। नंबर कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इसे आप जोड़ दीजिए बारंबारता को। 3 2 5 8 5 13, 13 और 6 19, 19 6 25, 25 3 28 और 2 30।
तुम्हारे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 30, है ना। तो हम लिखे n इक्वल टू 30 और ये मेरी संचयी बारंबारता हो गई। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि हमारी जो संचयी बारंबारता है इसकी जो अंतिम वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है, वो हमारे n के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो इसी का जोड़ है ना, ये भी तो इसी का जोड़ है। तो आप यहाँ से इसे वेरीफाई कर लेना कि ये जो मेरी संचयी बारंबारता की लास्ट वैल्यू है और बारंबारता के जो हमने ऐड किया है इसका टोटल, ये दोनों सेम है। तो मेरा एडिशन और संचयी बारंबारता क्या है बच्चों? सही है। अब आइए, अब हम माध्यिका का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। माध्यिका बराबर बच्चों, माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे बच्चों? I से। ठीक है जी। माध्यिका का ये सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने I। अब इस फॉर्मूले पे हम इसकी सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बताइए L को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? तो आप कहोगे सर L बराबर होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L का मतलब क्या होता है बच्चों? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। n/2 क्या होगा बच्चों? तो ये जो मेरी यहाँ पे जो बच्चों की कुल संख्या है इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वो मेरा n/2 हो जाएगा, अर्थात 30/2, है ना। CF क्या है? CF क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिएगा। CF पिछली क्लास में भी मैंने बताया था और थोड़ा सा विशेष इस पे मैंने आपको बताया था कि ये CF क्या होता है। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं। CF का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, है ना। जो हम माध्यिका वर्ग अभी फाइंड आउट करेंगे उस माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम CF से डिनोट करते हैं। जब आप प्रश्न बनाएंगे तो आपको ये सब ये नहीं लिखना है, लेकिन इनका मान आपको वहां पे दर्शाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि n/2 क्या है, CF का वैल्यू कितना हमने लिया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और F कितना है बच्चों? F हम किसे बोलते हैं? बारंबारता को। ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता को दिखाता है। तो F बराबर हम क्या लिखते हैं बच्चों? क्या मतलब होता है F का? आप बोलोगे गुरुजी माध्यिका वर्ग की बारंबारता, है ना, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और I का मतलब क्या होता है बच्चों? I जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे कहीं कहीं पे H से भी लिखते हैं, I और H, है ना। दोनों का एक ही मतलब होता है, I और H। तो आप दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, या तो आप I लिख दो या H लिख दो। इसका मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। अब हम इस फॉर्मूले पे हम सारे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं तो हमारा माध्यिका का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर L की बात की जाए तो L बराबर क्या हम लिखेंगे? L बराबर क्या हो जाएगा? तो सर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले तो हमें माध्यिका वर्ग फाइंड आउट करना है। माध्यिका वर्ग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो सर सबसे पहले हम n/2 फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। n/2 देखिए 30/2 अगर हम लिखते हैं तो ये कितना आ जाता है? 15। n/2 मेरा कितना आ गया? 15, है ना।
अब हमें क्या करना है कि 15 से जो जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता है वही हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो संचयी बारंबारता यहाँ पे दी हुई है बच्चों, उसमें 15 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 15 से जस्ट बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे सर 19 है, 19। ये जो 19 है ये 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा 55 से 60। ठीक है, ये जो 55 से 60 है ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका वर्ग। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इसे कहेंगे माध्यिका वर्ग। ठीक है जी, तो माध्यिका वर्ग हमारा क्या हो गया 55 से 60। माध्यिका वर्ग क्या हो गया, माध्यिका वर्ग मेरा क्या हो गया 55 से 60। अर्थात बच्चों कि हमारा जो रिजल्ट जो आंसर जो आएगा वो जो आएगा वैल्यू ना, वो इसी वैल्यू के बीच में कहीं पे आएगा, 55 से 60 के बीच में आएगा। ठीक है जी, तो हमारा माध्यिका वर्ग क्या हो गया 55 से 60। तो बताइए अब इसमें L की वैल्यू क्या होगी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि L का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L का मतलब क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। और हमारा माध्यिका वर्ग कितना आया है बच्चों, तो सर 55 से 60 हमारा माध्यिका वर्ग आया है। तो हमारी निम्न सीमा क्या हो जाएगी 55 से 60 की, बताइए निम्न कौन है 55 या 60 है, तो आप कहोगे सर 55 है निम्न, तो हमारी निम्न सीमा क्या हो जाएगी 55। इसके बाद हम लिखते हैं CF, यानी माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। बताइए यहाँ पे हमारा माध्यिका वर्ग क्या है 55 से 60, इसके ठीक पहले वाला वर्ग कौन है 50 से 55, इसकी संचयी बारंबारता क्या है बच्चों 13। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप CF का वैल्यू लोगे तो माध्यिका वर्ग के पहले वाला जो वर्ग है ना उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लिखना है। आप गलती से यही 19 मत लिख देना, माध्यिका वर्ग वाला जो संचयी बारंबारता है वो CF की वैल्यू नहीं लिखना है। CF में आप क्या लिखोगे बच्चों, तो बोलोगे आप सर गुरुजी CF में हम लिखते हैं माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। वो कितना है बच्चों 13 है। अब आइए नेक्स्ट है F, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो बताइए हमारा माध्यिका वर्ग क्या है, कहोगे सर 55 से 60 हमारा माध्यिका वर्ग है और इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी बच्चों 6। ठीक है जी, तो F हमारा कितना आ गया 6। अब है बच्चा I, या इसे हम कहीं कहीं पे H से भी डिनोट किया जाता है बच्चों। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई। अर्थात जो मेरा माध्यिका वर्ग आया है 55 से 60, इसकी डिफरेंस इसमें कितना है, कितने का अंतर है यहाँ पे। तो देखिए 55 से 60 यहाँ पे कितने का अंतर है बच्चों 5 का डिफरेंस है सर। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी हो जाएगी, हम लिखेंगे 5। ठीक है, जब भी आप प्रश्न सॉल्व करोगे तो इतना डेटा आपको लिखना जरूरी है, ये आपको वहां पे दिखाना है कि सर L का वैल्यू 55 आया है, CF का वैल्यू ये आया है, F का वैल्यू इतना आया है और I इतना आया है। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। तो देखिए मेरा माध्यिका का फॉर्मूला क्या था, L + N/2 - CF / F × I। अब इस पे हम पुट कर देते हैं इसे। तो देखिए L कितना है बच्चों 55, तो आप लिखोगे 55 प्लस N/2। देखिए N/2 यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया था ना कितना है 15, तो हम लिख देते हैं 15 प्लस क्या है बच्चों, नहीं प्लस नहीं माइनस है CF वर्ग अंतराल की माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो हमारा CF क्या हो जाएगा बच्चों, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, अर्थात 50 से 55 वाली संचयी बारंबारता। ये कितनी है 13। नेक्स्ट है बच्चों F बटे F का वैल्यू कितना है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। F कितना है 6। यहाँ क्या लिख देंगे हम 6 और मल्टीप्लाई है I का मतलब क्या होता है बच्चों
वर्ग अंतराल की लंबाई, और वो कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इधर मेरे पास जगह कम है बच्चों, ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, अब देखिए आप यहाँ पे लिखिएगा 55 और यहाँ पे 15 माइनस 13, 15 में से 13 हम घटा देंगे, कितना बचेगा बच्चों 2, और नीचे में कितना आ गया 6, और गुना कितना हो गया बच्चों 5। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इन दोनों को, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 55 प्लस 5 में 10/6, है ना। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 2 से 2 दिया, और ये हमारा माध्यिका का वैल्यू निकल के आ गया कितना 56.67। चलिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।